students, welcome to Suraj Group of School. Myself, जसवंत सिंह, lecturer in mathematics. बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम है मेरी तरफ से और सूरज ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से। आज 11th क्लास के वीडियो लेक्चर में मैं आपको स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट कराऊंगा। उसके पहले स्ट्रेट लाइन 11th क्लास का कॉन्सेप्ट करने के पहले बच्चों, मैं 10th क्लास में जो आपने पढ़ा है, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट फार्मूला, ये सारी चीज़ें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने 10th क्लास में पढ़ा है, उसको रिकैप करना चाहूँगा एक बार, क्योंकि इनका यूज बच्चों 11th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आई वांट टू रिकैप ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्लास 10th। ओके, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस सभी बच्चों को पता है क्या होती है। अगर कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, जैसे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अब्सिसा, अब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। ओके, इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, डिस्टेंस फार्मूला हमने निकाला हुआ है a x1 y1 and b x2 y2, these are the coordinate of 2 points a and b। तो अंडर द स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों, अब एक क्वेश्चन फिर अराइज हुआ होगा, एक दिमाग में आपके बात आई होगी कि आगे डिस्टेंस फार्मूला आया कहाँ से। अब देखो, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन में, एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में मैंने इनको एक्चुअली क्या है, ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। तो दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड ए के जो कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, इस तरह से इनको लोकेट किया हुआ है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 है एंड वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? y1। इसी तरह से जो पॉइंट बी की जो ओरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज x2, और यहाँ से जो वर्टिकल डिस्टेंस मींस हाइट जो है वो है y2। ओके, तो ए से सी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आपको पता है, यहाँ से इस पॉइंट को O मान लेते हैं, ओरिजिन है। O से D तक बच्चों x2 है और O से E तक x1 है। तो डेफिनेटली ED जो पॉइंट होगा दैट विल बी, ED के जो लेंथ होगी दैट विल बी x2 माइनस x1। और आपको पता है AC इसके पैरेलल है, एक तरह का रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो देयरफॉर AC की जो साइड होगी वो x2 माइनस x1 होगी। इसी तरह से BD की जो लेंथ है, जो हाइट है दैट इज y2 और AE क्या है? y1। DC और AE डेफिनेटली इक्वल होंगी क्योंकि AEDC एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल का शेप बन रहा है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो उस केस में CD की जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू y1 और BD की जो लेंथ है वो y2 है, तो BC की जो लेंथ होगी तो y2 माइनस y1। अब एक बात का ध्यान रखना बच्चों, नाउ इन ट्रायंगल BCA, ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? देखो, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB क्या हो जाएगा? रूट ओवर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो वही हमारे पास AC क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
और BC क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB, देन टेक द स्क्वायर रूट। ओके बच्चों, ये तो रही बात डिस्टेंस फार्मूला की। इसी तरह से सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन मैं बताना चाहूंगा। ए और बी कोई लाइन सेगमेंट है जिसमें ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 है और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 है। इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ए सी डिवाइडेड सी बी इक्वल टू m1 डिवाइडेड m2 मीन्स m1 इज टू m2 के रेशियो में इंटरनल डिवाइड कर रहा है, इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड m1 प्लस m2 और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड m1 प्लस m2। ओके क्लास 10th में इसको मैंने डिराइव भी करवाया था। ओके सेक्शन फार्मूला क्या है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में अगर ए बी के आउटसाइड सी लाई करे उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस, ये प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड m1 माइनस m2। इसी तरह से m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड m1 माइनस m2। बच्चों सेक्शन फार्मूला में ही अगर ये दोनों सेम होते हैं यानी m1 m2 होता है, यानी क्या होता 1:1 होता है यहाँ पे, तो C क्या हो जाता ए बी पॉइंट का क्या होता मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होता तो उस केस में m1 और m2 की वैल्यू 1 1 डालो इंटरनल डिवीजन में। तो m1 1 डालते हैं, m2 भी 1 डालते हैं, तो क्या बन जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद बच्चों मैं क्या बताऊंगा आपको सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला के बाद मैं आपको बताऊंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल और ये भी बताऊंगा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ओके तो इसको मैं एक बार डिलीट करके मैं सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों सेंट्रॉइड फार्मूला, तो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। जैसे एडी मीडियन, बीई मीडियन है और जो सीएफ मीडियंस हैं, ये इनका जो मीटिंग पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड। मीडियन क्या होती है? ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी वर्टेक्स से, वर्टेक्स मान लीजिए ए से जो बीसी पर डालते हैं, बीसी साइड्स पर डालते हैं, तो अपोजिट साइड्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीन्स बीडी और डीसी विल बी इक्वल। इसी तरह से अदर मीडियंस भी हैं। तो बच्चों मीडियन आपको पता है, जो सेंट्रॉइड ये जो पॉइंट होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। उसमें अगर d के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि d इज द मिड पॉइंट, तो d के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2। इसी तरह से e और f के कोऑर्डिनेट भी बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फार्मूला आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब कोऑर्डिनेट ऑफ g क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ d निकाल लिया आपने, और अब ध्यान से देखना 2:1 रेशियो में अब अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन। क्यों? लाइन सेगमेंट AD को जो G पॉइंट है वो इंटरनली 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसमें अगर सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं तो G के कोऑर्डिनेट निकल करके आ जाएंगे, और जो G के कोऑर्डिनेट हैं वो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो G को जो क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस। मीडियन का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड बोलते हैं। ओके बच्चों अब मैं एरिया फार्मूले को एक बार रिकैप कराना चाहता हूँ। एरिया है जैसे ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं एंड सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x3 y3 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? हाफ x1 y2 माइनस y3 एंड x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लास 10th में इसको प्रूफ करवाया जाता है
अभी मैं क्योंकि रिकैप करवाना चाहता हूँ तो इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा प्रूफ में, इसलिए मैंने एरिया जो है आपको डायरेक्टली बता दिया। एंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, अगर 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, कोलिनियर मीन्स क्या होता है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करें, लाइन इन द सेम लाइन, तो ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। तो उस केस में अगर ए बी सी कोलिनियर होंगे तो डेफिनेटली बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 होगा तो इसको इक्वेट करेंगे 0 को, एरिया को अगर 0 से इक्वेट करते हैं तो हाफ 0 की तरफ डिवाइड हो जाएगा, 0 बाई हाफ दैट विल बी 0। तो बच्चों क्या हो जाएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2 विल बी इक्वल टू 0। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द कोलिनियरिटी। अब बच्चों मैंने आपको जो 10th क्लास का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं स्लोप बताने जाऊंगा, जो एक बात का ध्यान रखना, अब 11th क्लास में कहाँ से स्टार्ट है, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है क्लास 11th में, स्लोप जो है 10th क्लास में नहीं है। अब इसको आगे एक्सटेंड करते हैं वीडियो लेक्चर को। बच्चों लोकस, लोकस क्या होता है, पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइंट्स, पॉइंट्स इन ए सर्टेन डायरेक्शन। लोकस क्या होता है, जो पाथ डिस्क्राइब करता है, जो पॉइंट्स होते हैं जो पाथ डिस्क्राइब करते हैं उसको हम लोकस बोलते हैं। जैसे आपको फाइन दिखाई पड़ रहा है, फाइन को मान लीजिए स्विच ऑफ कर दिया आपने, ओके। अब ये जो उसका जो सेंटर है, ओके, ये क्या हो गया, जो सेंटर है ये एक्सिस हो गया। और एक बात का ध्यान रखना, जो किसी ब्लेड के लास्ट पॉइंट में अगर मान लीजिए कोई पॉइंट मार्क कर देते हैं, ओके, और वो क्या हो गया, वो पॉइंट हो गया, इसके बाद आपने फाइन को ऑन कर दिया, तो फाइन को ऑन कर दो तो जो पॉइंट होगा वो सर्कल के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा बच्चों। जो पॉइंट होगा वो डेफिनेटली किस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि वो सर्कल बना रहा है, क्या हमने कर रहा है, सर्कल। तो उस जो पाथ जो बना रहा है, जो पॉइंट्स उसके जो बिल करके जो पाथ डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उन जो पॉइंट्स का जो लोकस हो गया वो सर्कल हो गया। इसी तरह से डिफरेंट पाथ भी डिस्क्राइब हो सकता है। तो पॉइंट्स के द्वारा जो पाथ डिस्क्राइब करते हैं बच्चों, उस पाथ को बोलते हैं लोकस, ओके। अब आगे बात बढ़ती है स्लोप। स्लोप क्या होता है, जैसे ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एक्स एंड वाई, these are the x axis and this is y axis। ए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 एंड y1, मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी x1 है और वर्टिकल डिस्टेंस है y1। इसी तरह से जो पॉइंट बी है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से x2 है एंड वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, y2 है, ओके। ए से सी तक की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, x2 माइनस x1, एंड बी से सी तक की क्या होगी, आप बता सकते हो, y2 माइनस 1। तो स्लोप क्या होती है, जो टेंजेंट थीटा होता है ना, टेंजेंट थीटा होता है, वही स्लोप होती है। m इज इक्वल टू टेन थीटा, और m को ही हम स्लोप बोलते हैं। अब टेन थीटा इन ट्रायंगल बी ए सी, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC डिवाइडेड AC। BC की डिस्टेंस आपने निकाली है y2 माइनस y1 एंड AC की डिस्टेंस निकाली है x2 माइनस x1। तो यहाँ से स्लोप निकल आई कोऑर्डिनेट फॉर्म में, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1, ओके। स्लोप बच्चों एक बात का ध्यान रखना, स्लोप इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ही हम स्लोप को मेजर करते हैं, ओके। अब इसमें कंडीशन है, देयर आर 3 कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, वो मैंने दिखाया हुआ है, लाइन 1 एंड ये लाइन 2।
लाइन 1 है थीटा 2 एंगल बना रही है, लाइन 2 थीटा 1 एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा 1 और थीटा 2 एंगल ये दोनों लाइंस बना रही है। ओके, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, इस ट्रायंगल में जो थीटा 2 कितने के इक्वल रहेगा, एक्सटीरियर, थीटा 2 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो थीटा 2 किसके इक्वल आएगा, 90 प्लस थीटा 1। ओके, और tan, अगर टेंजेंट ले लेते हैं दोनों साइड, तो tan थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा 1। तो tan थीटा 2 क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा 1 क्या हो जाएगा, माइनस कॉट, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट थीटा 1। एंड कॉट को आप ले सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा 1, 1 अपॉन tan थीटा 1। इसको जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो अब आपको पता है जो m1 क्या है, tan थीटा 1, m1 में स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, ओके, m2 क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। तो tan थीटा 1 की जगह m1 डाल सकते हैं और tan थीटा 2 की जगह m2 डाल सकते हैं। तो m1 m2 क्या है, माइनस 1। यहाँ से कंडीशन निकल आई कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो उनकी जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। मीन्स एक की स्लोप दूसरे की स्लोप की नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा दो अदर केसेस हैं, उनको भी बता करके कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, केस 2 में इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर टू लाइन्स पैरेलल होंगी उस केस में स्लोप की कंडीशन क्या होगी। तो अब दो लाइन्स लेते हैं, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अब यहां से मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल बना लिया है। तो थीटा 1 इज द एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फर्स्ट लाइन का, और हॉरिजॉन्टल से जो इसका जो झुकाव है थीटा लाइन 2 का, दैट इज थीटा 2 है। ओके, ऑलवेज स्लोप इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बच्चों थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इफ लाइंस आर पैरेलल तो दीज आर मेकिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो tan थीटा, अगर tan थीटा ले लेते हैं दोनों साइड, tan ले लेते हैं तो tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2, m1 इक्वल टू m2 हो गया। मीन्स यहाँ से कंडीशन निकल करके आ गई, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर टू लाइंस पैरेलल होंगी उस केस में m1 m2 के इक्वल होगा। एक और केस बच रहा है, एक लाइन सेगमेंट ले लिया, उसमें से 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है। कोलिनियर क्या होता है, ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग इन द सेम लाइन, सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करें, उनको, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे फिर वही कंडीशन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल जो बनाते हैं, ये लाइन बना रही है वो थीटा 1, यहाँ से हॉरिजॉन्टल बना लिया तो थीटा 2, और ये पैरेलल लाइंस हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 हो जाएगा। क्यों, दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो उस केस में स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। इस तरह से स्लोप की सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब आपको इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसको करना है। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का स्टार्ट कर दिया है। उसमें से स्लोप की डेफिनेशन, स्लोप की कंडीशंस, 3 कंडीशंस हैं, उन तीनों कंडीशंस को मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके बताया है। और आपको जो रिकैप दिया है, जो आपने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा था, और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी मैंने बताई है। ओके, तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रहा। ओके, बाय बाय।